Hello student. Today started chapter number 3 part 5 Out Changing Earth. पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस कि अर्थक्वेक जब आता है तो हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए, कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, जैसे सेफ स्पॉट है, जो सुरक्षित स्थान है, स्टे अवे, हम किन से दूर रहना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड यानी क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो मेनली अर्थक्वेक के मेजरमेंट्स से रिलेटेड है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो अर्थक्वेक के मेजरमेंट को लेकर करेंगे कि अर्थक्वेक का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है और क्या प्रोसेस है, कितने मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक आता है वो डेंजरस होता है, या कितने मैग्नीट्यूड का या इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक आता है वो हार्मफुल नहीं होता, हानिकारक नहीं होता, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वे कौन कौन से रिएक्टर स्केल के पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। तो आज का हमारा जो डिस्कस का पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। तो आप एक बार देख लीजिए, ये हमारी पीडीएफ फाइल है। इसमें अर्थक्वेक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने इसमें मेंशन किया है, जिसके आधार पे हम अर्थक्वेक को आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमने सेफ स्पॉट के बारे में बता दिया, स्टे अवे फ्रॉम के बारे में बता दिया कि किन से दूर रहना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड कैसे तैयार रहना चाहिए, ये सुरक्षित स्थान है हमारे, इनसे हमको दूर रहना चाहिए, जैसे पिक्चर फ्रेम है, मिरर्स हैं, फायर प्लेसेज हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। अवेयरनेस फैलानी चाहिए फ्रेंड्स में और फैमिली मेम्बर्स में, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकें, ताकि ऐसा डिजास्टर ना आ सके। ऐसा डिजास्टर भी आए तो कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर सके, उसका सामना कर सके। अगला हमारा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसको कैसे नापा जाता है अर्थक्वेक को। देखिए, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। कि उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा ही अर्थक्वेक को नापा जाता है, मापा जाता है। इसका मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। जो मैग्नीट्यूड होती है अर्थक्वेक की, जो तीव्रता होती है, कितनी तेज गति से आता है, कितना तेज आता है, कितना तीव्र आता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, उसको रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा ये जो मेजरमेंट यूनिट है वो दी गई थी, रिएक्टर स्केल। फ्रांस के थे रिएक्टर, चार्ल्स रिएक्टर, उन्हीं के द्वारा ये यूनिट दी गई थी, उन्होंने अपनी बुक में कहा था। उसी के आधार पर मैग्नीट्यूड नापने की जो यूनिट है वो रिएक्टर स्केल हुई। जैसे सेल्सियस और फीवर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है, उसी प्रकार अर्थक्वेक में रिएक्टर स्केल होता है। तो कितने रिएक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक आता है वो डेंजरियस होता है, उससे डैमेज ज़्यादा होने की स्थिति होती है, उसके बारे में हम इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है तीव्रता, अर्थक्वेक की तीव्रता, भूकंप कितना तेज है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो तीव्रता है वो कितनी है,
वो डिपेंड करता है रिएक्टर स्केल पर कितने रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। तो मेजरमेंट की जो यूनिट है वो है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा ये यूनिट दी गई थी। उन्होंने अपनी बुक में रिएक्टर स्केल का रिएक्टर स्केल को मेंशन किया था। उसी के आधार पर रिएक्टर स्केल अर्थक्वेक को मेजर करने की एक यूनिट बन गई, उसके मैग्नीट्यूड को नापने की एक यूनिट बन गई। अमेरिकन थे, सिस्मोग्राफिस्ट थे ये, जिनके द्वारा अर्थक्वेक को मेजर करने का ये यूनिट दी गई थी। अब कितनी मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरियस होता है, वो उसको हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। जो 2 या 2 से कम तीव्रता का मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है 2.0 रिएक्टर स्केल का या 2.0 से कम रिएक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है वो उसका प्रभाव ना के बराबर होता है, कोई अफेक्ट नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि आया है या नहीं आया, क्योंकि इस मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आता है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। अगला पॉइंट है, एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग फॉलिंग। जिस अर्थक्वेक की तीव्रता जो मैग्नीट्यूड है 5.0 से ऊपर होता है, उससे वस्तुएं गिर सकती हैं और उससे सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है, डैमेज होने की पूरी संभावना होती है। बिल्डिंग्स गिर सकती है, फॉल हो सकती है और डैमेज उससे काफ़ी हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि डैमेज कम से कम हो, लेकिन पॉसिबिलिटी यह है कि डैमेज होने की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट है, 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। अब अगर कोई 6.0 है, 6.0 रिएक्टर स्केल का या इससे अधिक है, तो वो बहुत शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और उससे डैमेज होने की पूरी फुल पॉसिबिलिटी होती है और उससे बिल्डिंग्स गिर जाती है, क्योंकि 6.0 काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाता है। 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। 6.0 से जितने भी मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक आते हैं वो सभी डेंजरियस होते हैं। उनमें ह्यूमन कैजुअलिटी और बिल्डिंग्स फॉलिंग की जो स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, वो हमेशा होती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं से होता है। 7.0 अगर इस प्रकार 7.0 रिएक्टर स्केल का अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरियस माना जाता है, क्योंकि 6.0 और 7.0 ये ऐसे अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड हैं जिसमें ह्यूमन कैजुअलिटी और बिल्डिंग फॉलिंग जैसी समस्याएं आती हैं और सबसे ज़्यादा 99% ऐसी पॉसिबिलिटीज रहती है कि इसमें ह्यूमन कैजुअलिटी होती है और बिल्डिंग से गिर जाती है। तो इस प्रकार के इतने रिएक्टर स्केल के भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी आते हैं इस तीव्रता के तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के जो भुज सिटी है उसमें 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को। उसमें
स्कूलों की जो बिल्डिंग्स है वो गिर गई थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी और काफ़ी नुकसान हुआ। पूरा भुज जो शहर है वो ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि भारत में अब तक का सबसे जो डेंजरियस जो अर्थक्वेक है वो उसी समय आया था। देखिए, ये जो पिक्चर है ये उसी समय भुज में आई हुए अर्थक्वेक की है, जिसमें डिस्ट्रक्शन, ऐसा विनाश हुआ, ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ, जिसमें बिल्डिंग्स ही अप्रोक्सीमेटली काफ़ी बिल्डिंग्स फॉल डाउन हुई और इकोनॉमिकल और ह्यूमन कैजुअलिटी के आधार पर बड़ा नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। तो ये देखिए बिल्डिंग्स गिरते हुए हैं, ये डैमेज की स्थिति है। इसके अलावा यहाँ आपको दिया गया है भुज की कैजुअलिटी के बारे में, क्या हुआ। यहाँ देखिए अर्थक्वेक इस भुज, देखिए अर्थक्वेक ने किस प्रकार से भुज को हिट किया। देखिए, ए मैसिव अर्थक्वेक measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 जनवरी 2001। यानी 26 जनवरी 2001 को भारत में 6.9 का अर्थक्वेक आया था, जिसमें देखिए 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर feared टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ। यानी 971 जो स्टूडेंट्स थे और 31 टीचर्स थे, जो स्कूल्स में 26 जनवरी का जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें उन्होंने अपनी जो जीवन है उसको गंवाया, लॉस्ट किया। इसके अलावा काफ़ी ऐसी नुकसान हुए, जैसे वहाँ की जो फ़ोन लाइन्स है वो डैमेज हो गई, वाटर सप्लाई डैमेज हो गई, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन सब डैमेज हो गए। कहने का अर्थ है भुज ही खत्म हो गया, पूरा भुज शहर नष्ट हो गया, बिल्डिंग्स सब खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे भुज को खड़ा करने का प्रयास किया गया, न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन उस समय काफ़ी नुकसान हुआ था। देखिए इसमें क्या लिखा, फायर इन द सिटी। जब भुज में भूकंप आया तो शहर में आग लग गई। कैसे, 100 ऑफ फायर्स स्टार्टेड एज ए चारकोल कुकर्स ओवरटर्न, कि जो चारकोल और जो चिमनियाँ थी जहाँ से चारकोल का निर्माण होता था, वे पलटने से वहाँ कई स्थानों पर आग लग गई। इसलिए इंडियन प्रेसिडेंट को उस समय स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, राज्य में आपातकाल घोषित करना पड़ा। तो यह स्थितियाँ हैं कि अर्थक्वेक के समय किस प्रकार से डैमेज हो सकता है, इसलिए ऐसे स्थितियों से बचाव करना आवश्यक है। और वो बचाव हमने यहाँ बताया है कि वे कौन कौन से बचाव हैं, कौन कौन सी तैयारियाँ हैं जिससे हम बच सकते हैं अर्थक्वेक से। सेफ स्पॉट से, स्टे अवे फ्रॉम से, यानी कुछ स्थान है जिनसे दूर रहना चाहिए और पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने अर्थक्वेक की तैयारी और अर्थक्वेक के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।